तो अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति से आज मिलने जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं प्रधानमंत्री। सरकार के गठन पर हो सकती है चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अब से थोड़ी देर पहले जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके नेता राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपना समर्थन पत्र यानी अपना जो सरकार बनाने का दावा है राष्ट्रपति के आगे पेश किया। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि आज ही राष्ट्रपति से मिलने जा सकते हैं पीएम। शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में आज हुई एनडीए की बैठक में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए और एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और जिसका सीएम नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह समेत सभी नेताओं ने समर्थन किया। बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और साथ ही सरकार को समर्थन देते हुए राष्ट्रपति को पत्र सौंपा। तो चलिए अब तक जो हुआ उससे जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें, 10 बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी वो आप सुनिए। पीएम मोदी ने आज एनडीए नेताओं को संबोधित किया। हम ना हारे हैं और ना ही हारेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही वो सुनिए। एनडीए सफल और ऑर्गेनिक गठबंधन है। कांग्रेस 10 साल में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है। कांग्रेस दफ्तर पर लोग पर्ची लिए खड़े हैं। हमारे अंदर जहां कम वहां हम ही भावना। उम्मीद है 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो महत्वपूर्ण बातें कही। ना विजय का उन्माद, ना पराजित। विपक्ष पहले डूब रहा था, अब तेजी से गर्त में जाएगा। एनडीए सांसद अफवाहों से दूर रहें। हम अपनी सभी गारंटियां पूरी करेंगे। तो ये बड़ी बातें थी, 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की। वहीं एनडीए संसदीय दल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए हारा नहीं है। कल भी एनडीए सरकार थी और आगे भी एनडीए की ही सरकार रहेगी। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते। ये हमारे संस्कार है, संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी,
कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है।